Hello dear students, good morning all of you. Welcome to class. This is third video for 8th standard student in which we are going to study our practice set 3.2 with practice set 3.3. तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं practice set 3.2. तो let us study some basic concept behind practice set 3.2. तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है बेटा practice set 3 में what are the two forms टू राइट द नंबर्स को राइट करने के लिए हमारे पास दो कौन कौन से फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहला फॉर्म है हमारा पावर ऑफ द रूट। कौन सा फॉर्म है हमारा? द फर्स्ट वन केम अस विथ नेम एज पावर ऑफ द रूट एंड सेकेंड वन इज रूट ऑफ द पावर। क्लियर? तो ये दो कंसेप्ट हमारे पास आते हैं। अब हमें इसमें देखना क्या है, पावर क्या होता है और रूट क्या होता है। और यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, पावर एंड रूट। मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने क्या बोला है, इफ़ वी आर क्लियर विद आवर कंसेप्ट ऑफ पावर एंड रूट, तो हमें ये डायरेक्टली दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a⁻², तो इसके अंदर 2 क्या है मेरा? a क्या है? दिस इज कॉल्ड एज बेस एंड दिस वन इज पावर। क्लियर? अगर नंबर परफेक्ट आता है देन इट इज कॉल्ड पावर। क्लियर एवरीवन? अगर मेरा नंबर सेम इसी फॉर्मेट में आता है लेकिन उसको मैं लिखता हूँ a⁻1/2 इफ नंबर केम विद अ रैशनल नंबर। और क्या बोल सकता हूँ मैं? इफ अ पावर केम इन रैशनल नंबर फॉर्मेट। अगर मेरा रैशनल नंबर के फॉर्मेट में क्या होती है, पावर आती है, देन इट इज कॉल्ड रूट। क्लियर? तो दोनों चीजें आपके पास क्लियर हो जानी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय पावर एंड व्हाट डू यू मीन बाय रूट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट। सिमिलरली दोनों क्या है? सेम है। पावर इज ऑल्सो द रेस टू ऑफ एनी नंबर एंड रूट इज ऑल्सो रेस टू एनी नंबर। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? Power is perfect number. Power is always a perfect number and root is always in rational format. क्या होता है? रूट क्या होता है? हमेशा रैशनल नंबर के फॉर्मेट में होता है। जैसे कि ये भी है p/q के फॉर्मेट में है, रैशनल नंबर के फॉर्मेट में है। तो बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए मैं अगर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, रूल क्या है, मैंने यहाँ पे रूल भी लिखा है। रूल क्या है? इफ़ ए, मैंने पावर और रूट को कंबाइन कर दिया। तो मुझे यहाँ पे बताओ कमेंट सेक्शन में, इसमें पावर क्या है और रूट क्या है। मतलब ए की पावर क्या है? ए का रेस टू है a⁻p/q, p/q। यहाँ पे बताओ रूट क्या है और पावर क्या है। ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि व्हाट इज द रूट एंड व्हाट इज द पावर। अब मैंने इसको दो फॉर्मूले में देखो लिखा हुआ है। दो फॉर्मूले में क्यों लिखा हुआ है आपको पता है? मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको 2 × 3 कितना होता है? 6। क्लियर? क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 6? यस, लिख सकते हैं। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5/2। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 × 5? यस, आई कैन राइट इट। और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 5 × 1/2। सर दोनों तो बात सेम ही है, आप खाली घुमा घुमा के बता रहे हो। बस वही सेम चीज़ इन्होंने किया हुआ है। पावर ऑफ द रूट एंड रूट ऑफ द पावर, दोनों बात सेम है बेटा, सिर्फ इसको क्या किया है? घुमाया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी घुमाया आपको, सेम ए भी ऐसे घुमाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? a⁻p/q। तो पहले मैंने क्या लिया है? रूट लिया है, फिर मैंने पावर लिया है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? p⁻q√a। समझ में आया आपको? मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले पावर p⁻q√a। क्लियर? अब इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ रूट के फॉर्म में? q√p⁻a। क्लियर? तो ये दोनों का जो स्टेटमेंट बनता है वो स्टेटमेंट कैसे बनता है? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ p⁻q√a। क्लियर? तो ये फर्स्ट वाला हो गया मेरा। p पावर है, q रूट है a का। क्लियर? अब सेकंड में चेंज थोड़ी ना होने वाला है, पावर q हो जाएगा और q हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? पहले रूट आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? q√p पावर ऑफ a।
तो खाली हमारी वर्डिंग चेंज हुई। देखो ये जो नंबर है ये आगे आ गया है और ये जो नंबर है ये पीछे चला गया है, बस खाली इतना ही दोनों में डिफरेंस है। तो हम मूव करते हैं प्रैक्टिस सेट पे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 225 टू द पावर 3/2। तो 225 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपल फॉर्मेट में। मैंने यहाँ पे गैप तो नहीं छोड़ा है, तो मैं यहाँ पे इसको क्वेश्चन नंबर 2 कट कर देता हूँ और यहाँ पे 3 भी कट कर देता हूँ, है ना। तो इसको मैं सिमिलरली सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 225 रेज टू 1/2 टू द पावर 3। क्लियर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब इसका यहाँ पे क्या है, पावर ऑफ द रूट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 3 को हम क्या लिखते हैं क्यूब, तो ये क्या जाएगा मेरा क्यूब ऑफ, फिर उसके बाद क्या 1/2, 1/2 को हम क्या लिखते हैं स्क्वायर रूट, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ किसका 225। क्लियर। अब सिमिलरली आपको क्या करना है, रूट ऑफ द पावर, रूट ऑफ द पावर में क्या करना है आपको, इसको अलग फॉर्मेट में लिखना है। अलग फॉर्मेट कैसे लिखना है वो आपको नोटबुक में लिख के दिखाना नहीं है, आपके माइंड में खाली लिखना है। तो मैं इसको यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। तो कैसे लिखूंगा मैं इसको 225 टू द पावर 3 रेज टू 1/2। क्लियर। तो मैंने इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया। अब मैं इसको रीड करूंगा तो क्या लिखूंगा, पहले क्या है मेरा स्क्वायर रूट है, यस, तो हम क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, फिर क्या है मेरा क्यूब है, क्यूब ऑफ 225। एकदम सिंपल फॉर्मेट है, समझ में आया आपको। तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया है पहले उसको अपने पावर ऑफ द रूट या फिर रूट ऑफ द पावर के फॉर्मेट में चेंज करो, देन सॉल्व इट। तो हम मूव करते हैं, अभी मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करता हूँ और फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस क्या करना है आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 21 टू द पावर 3/7। अब बहुत बच्चे ना इसको कैसा लिखते हैं पता है, इसको ऐसा भी लिख देते हैं, ये जो है इसको ऐसा भी आप लिख देते हो बहुत जन, ये गलत है बेटा। 21 टू द पावर 3/7 ये पूरा पूरा गलत है, ऐसा पावर लिखा नहीं जाता। पावर लिखा जाता है वो नंबर हमें पता चलना चाहिए कि वो ऊपर है। जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे लिखा है a टू द पावर p/q, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है a नीचे है और p/q ऊपर के फॉर्मेट है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता चलता है, तो डू नॉट राइट एनी क्वेश्चन इन दिस फॉर्मेट। अगर आप दिस फॉर्मेट में लिखते हो इस फॉर्मेट में तो यू विल गेट 0 मार्क्स। क्लियर, सिंपली मैंने आपको बता दिया बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा 21 टू द पावर 3/7। तो मैं दोनों फॉर्मेट को यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले मैं कैसे लिखता हूँ उसको, पावर ऑफ द रूट है तो हम किसे लिख सकते हैं इसको 21 टू द पावर 1/7 टू द पावर 3। तो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको आप लिख सकते हैं हम क्यूब, उसके आगे क्यूब ऑफ 7th है तो हम क्या लिखेंगे 7th रूट ऑफ क्या है हमारे पास 21। क्लियर, एकदम सिंपल फॉर्मेट में। देन यहाँ पे मुझे लिखना होगा तो मैं इसको और चेंज कर देता हूँ। कैसे लिखूंगा मैं 21 टू द पावर 3 टू द पावर 1/7। अब देखो मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है ना, मैं इसको नॉर्मली मैथ्स के लैंग्वेज में भी लिख सकता हूँ। हम कैसे लिख सकते हैं इसको 7th रूट ऑफ क्यूब लिखा है ना मैंने, इसको मैं थर्ड भी लिख सकता हूँ क्या, यस 1 2 3, तो थर्ड पावर लिखना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 7th रूट ऑफ थर्ड पावर ऑफ 21। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर आपको नहीं आता ऐसा क्यूब बनाना या फिर स्क्वायर रूट बनाना तो आप थर्ड पावर 7th रूट यहाँ पे आपका लिख सकते हो 2nd रूट ऑफ थर्ड पावर ऑफ 225। मतलब आपको जिस लैंग्वेज में आता है, यू आर कंफर्टेबल विथ एनी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, देन राइट योर आंसर इन दैट लैंग्वेज। क्लियर, एकदम सिंपल सी बात है, आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल लगती है आप उस लैंग्वेज में अपना आंसर लिखिए। ओके, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स। नाउ इट इज टाइम टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पहले ही पूरा फॉर्मेट लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन हमें राइट द फॉलोइंग नंबर इन दी पावर ऑफ रैशनल इंडाइसेस। क्लियर, तो जो आपका पावर आ रहा था 3/2, 2/1, 1/2, उसको हम बोलते हैं रैशनल
इंडाइसेस। क्लियरली नोट डाउन दिस कि हम उसको क्या बोलते हैं, रेशनल इंडाइसेस। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ पावर ऑफ 121। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका कि क्या होता है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, स्क्वायर ऑफ, सॉरी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ पावर ऑफ 121। क्लियर। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ पावर ऑफ 121। तो अब सबसे पहले आपको पता करना है कि सबसे पहले मेरे क्या आता है, पावर आती है। मतलब ये मेरा पावर ये पहले आएगा, उससे पहले मेरा क्या आता है, बेस। सबसे पहले आपको पता करना है आपका बेस क्या है। तो बेस मेरा 121 है, तो मैंने इसको लिख दिया 121, फिर इसको मैंने डाल दिया ब्रैकेट में। क्लियर। उसके बाद मेरे पास क्या है, फिफ्थ पावर। तो फिफ्थ पावर डाल दिया मैंने, यस मुझे पता है फिफ्थ पावर क्या होती है, मैंने फिफ्थ पावर डाल दिया। देन उसके आगे आपको पकड़ना है रूट वाला नंबर। क्या बोला है, स्क्वायर रूट। तो आपने इसको स्क्वायर रूट भी दे दिया। क्लियर। अगर आप इस फॉर्मेट में लिखते हो तो भी चलेगा। आपका टेक्स्ट बुक का जो आंसर है वो थोड़ा अलग फॉर्मेट में है, तो हम उसको इस फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। अगर आपको चेंज करना होगा तो आपका बेस कितना है, 121। क्लियर। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पे भी पावर है। मैंने आपको बताया ये पावर और ये पावर, पावर पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई। किसका साइन है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। मतलब 5 इंटू 1/2, तो आंसर हो जाएगा 5/2। क्लियर। आप इसको ऐसा लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, ऐसा लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। यू विल गेट मार्क्स इन बोथ कंडीशन। बस दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए। इज दैट क्लियर। एकदम सिंपल है। सिर्फ आपको यू हैव टू जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड पिक अप द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट यू विल पिक अप योर बेस, देन पावर, देन स्क्वायर रूट। अगर आपको डिफरेंट वे से करना है, सर नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे पावर पहले नहीं पिकअप करना है, मुझे पहले स्क्वायर रूट पिकअप करना है। मीन्स आई वांट टू पिकअप द फर्स्ट स्क्वायर रूट देन पावर, और फिर मैं बेस करूंगा। तो बेटा पूरा फॉर्मेट गलत है, बिकॉज विदाउट बेस यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो सबसे पहले आपको बेस पकड़ना होगा, देन आपके पास चॉइस है, यू विल मूव फर्स्ट टू योर पावर और फर्स्ट टू योर स्क्वायर रूट। क्लियर। तो मैं सेकंड फॉर्मेट करता हूँ। ये मैंने फर्स्ट फॉर्मेट कौन सा किया था, फर्स्ट आई विल चेक माय बेस, देन पावर, देन स्क्वायर रूट। अब मैं किस पे जाऊंगा, माय फर्स्ट आई विल मूव टू माय फर्स्ट बेस, देन बेस इज 121, देन आई विल मूव टू माय स्क्वायर रूट। व्हाट इज स्क्वायर रूट, व्हाट इज द रूट, रूट इज 1/2, then I will put a square bracket on this number, then I will move to my power. My power is given as 5. Clear. Similarly here we also get the power raised to power, means power into power. That means power get multiplied, means 121 raised to 5 into 1/2 और 1/2 into 5। मैंने ये आपको पहले भी बताया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 में आप वहाँ पे जाके थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल कम एज 5/2। यू विल मल्टीप्लाई 5 इंटू 1/2 और 1/2 इंटू 5। यू विल डायरेक्टली गेट योर आंसर एज 5/2 ओनली। मतलब आप 5 इंटू 1/2 करो या 1/2 इंटू 5 करो, आपको आंसर क्या मिलेगा, 5/2 ही मिलने वाला है। मतलब आप इस फॉर्मेट में लिखोगे, देन यू विल ऑल्सो गेट योर मार्क्स। This format is also definitely right and this both are similar, दोनों इक्वल हैं। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, मैंने 1 लिखा है यहाँ पे, हम इसको चेंज कर देते हैं। हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, 4th 1 करता हूँ मैं। चलो ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, 4th 1 मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सेकेंड एंड थर्ड क्या करना है आपको सॉल्व करना है। ओके। नाउ 4th क्वेश्चन इज गिवन एज क्यूब रूट ऑफ 3। तो मैं दोनों फॉर्मेट में आपको लिख के दिखाता हूँ, फर्स्ट फॉर्मेट देन सेकेंड फॉर्मेट। फर्स्ट फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट वी विल पिकअप आवर बेस। तो बेस का है यहाँ पे 3। क्लियर। तो मैंने 3 को पिकअप कर दिया, देन आई विल पुट आ करली या फिर कोई भी ब्रैकेट आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। देन आई विल मूव टू आवर पावर। पावर इज क्यूब, मीन्स क्यूब ऑफ 3। देन आई विल मूव टू माई root. Root here is also cube, means this will become as
1/3। अब इसको हम दूसरे फॉर्मेट में चेंज करेंगे, लेट अस वेट। हम पहले सेकंड फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। तो सेकंड फॉर्मेट में भी मुझे क्या करना है, आई विल पिकअप माई फर्स्ट बेस मीन्स 3, देन आई विल पुट माई ब्रैकेट, देन आई विल मूव टू माई √1, रूट इज क्यूब मीन्स 1/3, then I will put my square bracket, then I will move to my power and power is cube। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 3, फिर उसके बाद 1/3, यहाँ पे मैंने क्या लिखा 1/3 उसके बाद 3। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पावर इंटू पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या आ जाएगा 3⁻³ यहाँ पे भी क्या होगा 3, 1/3 इंटू 3 कितना होगा 3/3। अगर आपको और चेंज करना है आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे आंसर हो जाता है, बट here we get 3/3, 3/3 means 1, mean this become 3⁻1, 3⁻1। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा 3 पावर 1 लिखने की कोई ज़रूरत हमें नहीं होती है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो मैंने आपको 4 स्टेप में आंसर दिया है। यू कैन स्टॉप हियर, 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 दिस 4 आंसर्स ऑल आर राइट। पिक अप एनी वन दैट यू अंडरस्टैंड परफेक्टली, क्लियर, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आया है वो आंसर आप पिकअप करो। वो आंसर आपको क्या करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, और वही आंसर क्या करना है आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। एंड ऑल्सो प्रिपेयर इन सेम फॉर्मेट फॉर योर एग्जाम। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। लेट अस मूव टू प्रैक्टिस सेट 3.3 जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो फर्स्ट ये वीडियो देखो, देन आप मूव करना 3.3 के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।